हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि जो बिगिनर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और जिस वजह से ये लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में एक बात याद रखना, ये तो है कि आपको सीखना चाहिए कि क्या करना है। सो व्हाट टू डू ये आपको सीखना पड़ेगा, बट व्हाट नॉट टू डू ये भी तो सीखना पड़ेगा। अगर बार बार आप अपनी गलतियां, अपने मिस्टेक्स रिवाइज करते रहोगे तो कैसे पैसा बनेगा। सो यहाँ पर है कि कुछ 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स में देखी है, आज उन पर डिस्कस करेंगे। आप देखिए, आप उनमें से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो जल्दी से उसे बंद कर दीजिए, नहीं तो लॉसेस कंटिन्यू रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इमोशनल ट्रेडिंग। नाउ क्या होता है इमोशनल ट्रेडिंग? बहुत ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं जिनका किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ इमोशन होता है। से एग्जांपल, किसी को भी कोई एबीसी स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पैसा कमाने आए हो, आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी के साथ इमोशंस नहीं रखने हैं। सो पहला तो आप ये समझिए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। स्ट्रैटेजी के लिए मेरे YouTube चैनल पर जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इंट्राडे एंड स्विंग दोनों की बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने अवेलेबल है। सो आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा होने चाहिए जैसे आपको प्रॉफिट हो। सो इमोशंस क्या होते हैं कि कभी भी एक, पहला किसी कंपनी के साथ इमोशंस मत रखिए। दूसरा, मार्केट में कभी भी अगर आपके 1, 2 या 3 ट्रेड सक्सेस जा रहे हैं तो इमोशन में आकर क्वांटिटी बढ़ा मत देना। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, देन ऐसा लेट हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, मार्केट में कभी भी रिवेंज लेने के हिसाब से मत जाना। अब ये मत सोचना कि एक फर्स्ट ट्रेड लिया, मेरा एसएल हिट हो गया, अब ये पैसा तो रिकवर करके ही रहूंगा, मार्केट से लेना ही है, ऐसे कैसे चला गया मेरा पैसा। ऐसे रिवेंज वाले इमोशन से आप जाएंगे मार्केट में तो फिर से आपके लॉसेस हो जाएंगे। सो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। आपकी स्ट्रैटेजी है, आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर चुके हो, पेपर ट्रेड कर चुके हो, आप लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप सक्सेसफुल पैसा बनाओगे। सो लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए, इमोशंस के साथ मत कीजिएगा। अगर इमोशंस के साथ करेंगे तो वहां आप कर क्या रहे हो, आप मार्केट की किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस के साथ। और हमारे इमोशंस के साथ लाखों करोड़ों रुपए की कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो सकते। सो इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। सेकेंड पॉइंट इज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी रिस्क क्या है, आप कितना रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो। सो आप उतना ही ट्रेड लीजिएगा। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है 5000 रुपीज की तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका जितना रिस्क कैपेसिटी हो उस रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको लेना है। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि वो आपका एक लॉस, स्मॉल लॉस होगा, हैप्पी लॉस होगा। अगर आप होल्ड करते रहे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत करते हैं, लाइव ट्रेड कॉपी। मैं आपको बता दूं, सेबी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई भी ट्रेडर या यूट्यूबर लाइव ट्रेड नहीं करवा सकता, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइव में आकर ट्रेड करवाते हैं। फिर मैंने भी देखे हुए कोई 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, सब एक साथ एक ही ट्रेड ले रहे हैं। एक बात समझिए जरा, कोई यूट्यूबर है जो अपनी स्ट्रैटेजी कर रहा है, उस स्ट्रैटेजी को आपको नहीं पता कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी ले रहा है, कैसे टारगेट ले रहा है, उसका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप उसे सिर्फ कॉपी कर रहे हो, इससे आपको सीखोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1000-2000 लोग एक साथ एक ही स्टॉक में ट्रेड लेंगे तो हो सकता है वो स्टॉक 5-10 मिनट के लिए ऊपर भी चला जाए। तो आपको किसी का भी लाइव ट्रेड कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से स्किल्ड बनना है।
लाइव ट्रेड कॉपी करेंगे तो आपको सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक जो करते हैं वो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। सपोज कीजिए कि आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक स्ट्रैटेजी के साथ काम किया, आपने प्रॉफिट कमाया। अब होगा ये कि आप इमोशन में आकर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे और वहां पर आपका एसएल हिट हो रहा है। अब आपको लगेगा अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं कर रही, एक काम करता हूं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी निकालता हूं, किसी और यूट्यूबर को देखता हूं, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं, उसकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करता हूं। ऐसे आप करोगे क्या? हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करोगे? आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी को, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, या आप किसी से सीख भी सकते हैं। ठीक है, हमारे भी कोर्सेज चलते हैं, हमारे भी लेक्चर्स हैं। अगर आपको यूट्यूब पर जाकर सीखना है, यूट्यूब पर सीख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी, और वहां पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे कोर्सेज ऐसी फीस के साथ, अफोर्डेबल फीस के साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, आप वहां से सीख सकते हैं। सो वंस अगेन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी ने 3 बार प्रॉफिट दिया, 1 बार लॉस करवा दिया, अब आप क्या करोगे? दूसरे की स्ट्रैटेजी देखोगे? नहीं, आप एक स्ट्रैटेजी को देखो, समझो, बैक टेस्ट करो। हर एक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% काम करेगी। सर्वगुण संपन्न हिंदी में कहते हैं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आज तक बनी नहीं है। सो ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है बार बार। अगर आपकी कैपेसिटी 20K की है तो आप 20K के साथ कीजिए। आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है, 4 लाख की है, 5 लाख की है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको एसएल डिसाइड करना है। किसी और के कहने पर कि मेरी कैपेसिटी 20K की है और कोई 5 लाख का ट्रेड कर रहा है, मैं उसे कॉपी करूं, मैं मार्जिन लेकर काम करूं, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ना स्टॉक मार्केट में 2 अलग अलग लोग होते हैं। कौन से? हो सकता है एक एक्सपीरियंस्ड हो और दूसरा एक्सपीरियंस्ड ना हो। एक्सपीरियंस्ड एंड नॉविस मींस न्यू प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपीरियंस को 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसने मार्केट के काफी फॉल्स, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, सो अपने रिस्क को मैनेज करेगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेगा। तो आपको ये मार्केट से एक्सपीरियंस गेन करना होगा। 5th, फॉलो द ट्रेंड। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, उसके भी मेरे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको जाना है। अगर मार्केट ऊपर है तो आप ऊपर का ट्रेड लीजिए, मार्केट नीचे है तो आप नीचे का ट्रेड लीजिए। अगर आज फार्मा सेक्टर ऊपर है तो आप फार्मा में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज बैंकिंग सेक्टर ऊपर है तो आप बैंक सेक्टर का ट्रेड ले सकते हैं। आपको मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर ट्रेड नहीं लेना है। सपोज कीजिए निफ्टी आज प्लस है और आज फार्मा सेक्टर ऊपर है और मेटल सेक्टर नीचे है, तो अगर फार्मा ऊपर है, आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो फार्मा में ले सकते हैं, लेकिन अगर मेटल में लिया तो लॉस हो जाएगा। सो इसलिए आपको ट्रेंड को फॉलो करना है जो मार्केट आपको बोल रहा है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एक दिन हालत ऐसी हो जाएगी, कैपिटल तो छोड़िए, जो आपका सेविंग है वो भी चला जाएगा, सेविंग भी चला जाएगा। दूसरी 6th पॉइंट है, दैट इज सेम टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड एंट्री। करते क्या है, जो सपोज करो इंट्राडे ट्रेड करने वाले बोलते हैं 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। अब मे बी 5 मिनट्स के लिए स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन उसका डेली चार्ट पे लॉन्ग टर्म से वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म से स्टॉक डाउन ट्रेंड चल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो अप ट्रेंड भी चला गया, सपोज कीजिए कि एक स्टॉक एक मैनी टाइम से डाउन ट्रेंड में है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर भी गया, लेकिन डेली चार्ट नीचे है, तो फाइनली वो क्या कर देगा? गिर जाएगा। सो आपको क्या करना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर स्टॉक को एनालाइज करना है, अलग अलग। और सपोज कीजिए कोई स्टॉक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गिर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गिर गया, लेकिन उसका लॉन्गर टाइम देख रहे हैं डेली चार्ट पर, वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड बनाकर बैठा है, तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर एंट्री एंड एग्जिट लेना है। एक दिन पहले होमवर्क करना है,
एक दिन पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं स्टॉक कौन सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको दे देता हूं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक को ध्यान में देखते हैं, ओवर डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड। अब आपको ट्रेंड में ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना है, आपको उसके साथ अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करने हैं। फिर चाहे आप मूविंग एवरेज यूज कीजिए, आप आरएसआई यूज कीजिए, आप सुपर ट्रेंड यूज कीजिए, आपको जो इंडिकेटर समझ में आए वो यूज कीजिए। बट एक बार याद रखना, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज मत करना। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे एक ही चार्ट पर 50-50 इंडिकेटर लगा देते हैं, अब पता ही नहीं करना क्या है। एक इंडिकेटर बोल रहा है बाय करो, दूसरा इंडिकेटर बोल रहा है सेल करो। सो इंडिकेटर्स आपको जितने समझ में आए उतने लगाओ और जितना मिनिमम हो सके मिनिमम इंडिकेटर्स लगाना। नेक्स्ट इज ट्रेड प्लान। आपको जहां भी ट्रेड लेना है एक दिन पहले आपको प्लानिंग करके रखना है कि इन ट्रेड्स में, या आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कि मुझे इन 50 स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। मेरी फेवरेट लिस्ट है, मैं उन्हीं स्टॉक में ट्रेड लेता हूं। मेरे स्टॉक्स मोस्टली निफ्टी 200 के स्टॉक्स होते हैं कि इंडिया की जो टॉप 200 कंपनीज हैं मैं उनमें ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। बट ऐसा नहीं उनसे बाहर नहीं करता, बट मेरे 80% ट्रेड उसमें होते हैं। सो आपको अपना ट्रेड एक दिन पहले प्लान कर लेना चाहिए। डोंट पैनिक एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर आपका एसएल हिट हो भी रहा है तो आपको कूल एंड काम रहना है। समझिए ये एक बिजनेस का पार्ट है। मैनी टाइम जो भी बिजनेस करते हैं, सपोज करो कोई क्लोथ का बिजनेस कर रहा है, आज वो गया बिजनेस करने और पूरा दिन एक भी कस्टमर नहीं आया तो भी उसका स्टॉप लॉस हुआ, क्योंकि रेंट देना है, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, लाइट का बिल देना है, तो वो भी तो उनका लॉस है। तो यहाँ पर जो एसएल होता है वो हमारा एक कॉस्ट होता है। सो यहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आपको ये सीखना है, हर लॉस हर एसएल आपको सिखाता है कि आपने क्या गलती की और नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट नहीं करना है। दूसरा, स्टॉक मार्केट से ये मत समझना कि इजी मनी मिलता है, नहीं। किसी भी फील्ड में आपको पैसा कमाना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिलने वाला है। बिना हार्डवर्क के आप कहीं से भी कुछ भी नहीं अचीव करने वाले हो। सो आपको अपना हार्डवर्क करना है, आपको ध्यान देना है, आपको कैंडलस्टिक सीखनी है, आपको ट्रेंड फॉलो करना सीखना है, आपको मेहनत करनी है। अगर आपने स्कूलिंग में एंड ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 10-15 साल दे दिए हैं तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कम से कम 6 महीने तो देकर देखिए। दूसरी एक गलती जो लास्ट है, दैट इज आउटडेटेड एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं बट स्टिल कुछ लोग उसे यूज कर रहे हैं। अब अगर ऐसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जाओगे तो वहाँ भी ऐसा ही है कि आप नहीं कर पाओगे। आज अगर आपको आज के ट्रेडर के साथ compete करना है, फाइट करना है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आउटडेटेड एजुकेशन नहीं चलेगी, आउटडेटेड सिस्टम्स नहीं चलेंगे। आज आप सोचिए, आज के जो मोबाइल्स हैं और आज से 25 साल पहले के जो मोबाइल्स हैं उनमें कितना फर्क है। आज से 25 साल मोबाइल में सिर्फ आप एक एसएमएस भेज सकते थे, कॉल रिसीव कर सकते थे, कीपैड वाले आते थे, और आज के मोबाइल्स कैसे हैं। सो आपको एजुकेशन में भी सेम है, आउटडेटेड एजुकेशन के साथ आपको काम नहीं करना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं और सफ़र करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन पर ध्यान दीजिए। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं और किसी टॉपिक पर बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर लग रहा है आपके किसी फ्रेंड ने लॉस किया है तो उसे ये बताइए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।